हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टारगेट मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 टाइप्स क्वेश्चन परसेंटेज का, और अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए ये क्वेश्चन। देखिए क्या है। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में पहले परसेंटेज का मान निकाल लेंगे। परसेंटेज का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे 16.2/3% इजकल टू 1/6 होगा। अब क्या कह रहा है, इसमें 16% की कमी हो जाने पर क्या हो जाता है, 1 की कमी। तो यहाँ पे कृष्णा और राधा लिख लेते हैं। के से कृष्णा हो गया, आर से राधा हो गया। अब क्या बोल रहा है, राधे की आय से 16.2/3% कम है। तो राधा की आय अगर 6 होगा तो 6 का कितना 16.2/3% कम, मतलब 1 कम है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये 1 कम है तो 5 हो गया। अब पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना कम है। राधा की आय क्या कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक, इसमें जिससे हम कंपेयर करेंगे पहले कितना 1 अधिक है, किस पे बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें कृष्णा से कंपेयर किया गया है, इसलिए कृष्णा का कितना है 5 पे ना 1 अधिक है, और तो 100 पे कितना होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20, इसलिए 20%। या 20%, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% बराबर 1/4। तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, एक्स वाई से अधिक धन कमाता है। अगर ये वाई हो गया, यहाँ पे लिख लेते एक्स और वाई, एक्स और वाई लिख लिए, एक्स और वाई लिख लिए। अगर क्या है 4, अगर y बराबर 4 हो गया, y बराबर 4 है तो क्या कह रहा है, 4 का 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो 4 का 25% कितना 1 हुआ, 1 कितना y से x अधिक कमा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना, ये 5 हो गया। 5 हो गया तो कितना का डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हो गया -1 का। अब बोल रहा है तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। y x से कितना कम कमाता है, y x से कितना कमाता है, 1 कम कमाता है, 1 कम कमाता है किस पे, 5 पे ना। 5 पे कम कमाता है तो 100 पे कितना, तो ये भी कितना होगा 20 5 100, तो ये भी 20% हो गया। कितना अतिरिक्त धन कमाता है, कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, 20%। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अब सेम टाइप क्वेश्चन है, P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है तो बताइए P Q से कितना प्रतिशत कम है। P है, ये P हो गया, ये Q हो गया। क्या है, P Q से 6 गुना है, P ये है तो इससे क्या है 6 गुना। अगर इसको हम 1 मान लिए तो ये क्या होगा 6, कितना गुना हो गया 6 गुना। अगर P 1 है तो Q, अगर Q 1 है तो P 6 हो गया। अब बात बोल रहा है तो इसका डिफरेंस कितना का हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया ना। अब बोल रहा है बताइए Q P से कितना कम है, Q ये है जो इससे कितना कम है, -5 कम है। -5 कम है किस पे, -5 कम है 6 पे, 6 पे ना -5 कम है।
6 पे -5 कम है तो कितना 100 पे कितना होगा, तब इसको हम तो टोटल ऊपर में क्या हो गया 500/6 500/6 इजकल टू 83.1/3%। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है तो प्रतिशत में त्रुटि बताए। त्रुटि बताने के लिए बोल रहा है, क्या है पहला संख्या क्या है 5/3, फिर सेकेंड में क्या है 3/5, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर एक तो बॉक्स बना देंगे। इस दोनों में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो कितना हो गया 15 दोनों में लिख दिए। 3 5 जा 50 इजकल टू कितना हो गया 20, 5 5 जा 25, फिर इसमें कितना होगा 5 3 जा तो 3 3 जा 9। अब क्या हो रहा है, आना चाहिए इतना लेकिन आया है कितना कम, संख्या हमारा होना चाहिए 25 लेकिन हो रहा है 9। तो कितना का कमी हो रहा है इसमें 16 का -16 का कमी हो रहा है। किस पे 16 का क्या कर रहा है इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, तो कितना का त्रुटि हो रहा है इसमें 16 का त्रुटि हो रहा है। किस पे आना चाहिए 25 आना चाहिए लेकिन इस पर कितना का त्रुटि है 16 का, तो 100 पे कितना, तब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा, फिर उसके बाद 16 4 जा 64 का क्या हो गया 64 की त्रुटि हुई, यही हमारा आंसर हो गया। अब सेम क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पे 3/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि ज्ञात करें। तो इसको फिर हम उसी तरह करेंगे 4/3, फिर नीचे क्या हो गया 3/4। हम इस दोनों में कॉमन संख्या लेकर कितना कॉमन संख्या हो गया 12, 4 3 जा 12, दोनों का एलसीएम 12 ले लिए, फिर 3 4 जा 4 3 जा, तो ये संख्या कितना हो गया 16। आना चाहिए 16 लेकिन आया है कितना 9। तो कितना का त्रुटि हुआ इसमें कितना का त्रुटि हो गया, इसमें त्रुटि हो गया आपको माइनस कितना 7 का त्रुटि हुआ। 7 का त्रुटि किस पे हुआ 16 पे ना, 16 पे त्रुटि हुआ तो 100 पे कितना, तब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 700/16 इजकल टू अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 43.4%। यही हमारा आंसर हो गया। कितना का त्रुटि हुआ 43.3/4% का, यही हमारा आंसर हो गया। फिर हम इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/4 से 4 के स्थान पे 4/5 से गुना कर देता है तो परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 5/4 हो गया, उसी तरह सेम प्रोसेस है, फिर 4/5 हो गया। अब इसको हम ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे इस दोनों का लघुत्तम क्या हो गया 20, इसमें भी 20 लिखेंगे। 4 5 जा कितना होगा 25 हो गया, फिर 5 4 जा तो 4 4 जा 16। तो क्या हो गया, कितना का त्रुटि हुआ इसमें, परसेंटेज में कितना का परिवर्तन हुआ, आना चाहिए 25 आया है कितना 16। तो इसमें 9 की त्रुटि हुआ, 9 की कमी हुआ किस पे, 9 की कमी हुआ किस पे, 9 की कमी हुआ 25 पे, इसलिए 100 पे कितना परसेंटेज है इसलिए हम 100 पे निकालते हैं। तो 25 4 जा, फिर उसका 9 4 जा 36 का क्या हो गया
हमको त्रुटि 36% का त्रुटि या परिवर्तन हुआ। यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, यह नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया कर वाला। यदि ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि आयकर में 90% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। क्या है ये? 19% की वृद्धि होती है किस में? टैक्स में। आयकर तो टैक्स हो गया, टैक्स में कितना होता है? टैक्स हो गया, टैक्स में 90% की वृद्धि होती है। चलिए ठीक है, 90% की वृद्धि। और नेट इनकम कितना होगा? नेट इनकम हो गया शुद्ध आय मतलब नेट इनकम में 6% की कमी हो जाती है, 6% की कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स का 19% नेट इनकम के 6% के बराबर है। तो क्या हो गया? टैक्स बाय नेट इनकम इक्वल टू 100 से 100 ये कैंसिल, तो क्या हो गया? 6/90। टैक्स कितना है? 6 है, तो नेट इनकम कितना हो गया? 90। नेट इनकम 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स और नेट इनकम, जो हमारी आमदनी हुआ और जो टैक्स लग रहा है वो कर, और नेट इनकम शुद्ध आय। टैक्स कितना का है? टैक्स 6 लग रहा है और यहाँ पे दिया हुआ नेट इनकम कितना है? 90। तो इनकम कितना होगा इसमें? इनकम होगा 25 का इनकम होगा। इनकम में से टैक्स को घटाएंगे तब ना नेट इनकम आएगा। उसी तरह इतना आ गया। अब बोल रहा है इसमें टैक्स की दर ज्ञात करने के लिए, तो टैक्स बराबर कितना होगा? टैक्स इनकम 25 इनकम है, तो इनकम पे कितना का टैक्स लग रहा है? 6 का टैक्स लग रहा है। किस पे? नेट इनकम पे। इनकम पे टैक्स लग रहा है तो 100 पे कितना लगेगा? तो 25 4 जा 6 24%। तो क्या होगा? तो इसमें आयकर की दर पूछ रहा है, तो आयकर की दर क्या हो गया? आयकर की दर बराबर 24%। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो सेम है, तो टैक्स का क्या? आयकर कर मीन्स टैक्स का 17% इक्वल टू नेट इनकम का 3%। 100 से 100 कैंसिल, इसलिए टैक्स बाय नेट इनकम इक्वल टू 3/70। तब क्या हो गया? टैक्स 3 हो गया तो नेट इनकम कितना हो गया? 70। तब इस तरह लिखते हैं INCOM इनकम टैक्स और नेट इनकम। कितना दिया हुआ है? टैक्स है 3, नेट इनकम हो गया 70। नेट इनकम इज टोटल इनकम। नेट इनकम में शुद्ध आय हो गया, तो कितना रुपया उसका इनकम था? इनकम 20 होगा, 20 इनकम 20 होगा तब ना 3 का टैक्स लगा तो नेट इनकम कितना हो गया? 70। इनकम 20 है, इनकम 20 रहेगा, इनकम 20 है, उस पे टैक्स लग रहा है 3 का, तो कितना हो गया? 17। 20 में से 3 गया तो 70 हो गया। अब बोल रहा है दर ज्ञात कर लें। दर वही रेट हो गया, रेट इक्वल टू कितना होगा? 3 का टैक्स लग रहा है, 3 का टैक्स लग रहा है कितना पे? 20 पे ना, 20 पे टैक्स लग रहा है। टोटल इनकम 20 हो गया, 20 पर 3 का टैक्स लग रहा है, इसलिए 100 पे कितना? तो 25 जा 100 इक्वल टू कितना? 50% का हमको टैक्स लग रहा है कर। यही हमारा क्या हो गया? 50% आयकर की दर। इसलिए टैक्स की रेट बराबर
टैक्स की रेट इजकल टू 15%। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टाइप का क्वेश्चन है। अब इस तरह के हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पे, बचे का 20% भोजन पे तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपया बचा है तो व्यक्ति की आय ज्ञात करें। तो इस तरह के हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 5%, फिर यहाँ पे कितना है 20%, फिर यहाँ पे कितना है, हो गया 5% 20%, 1/20, फिर 20% का हो गया 1/5। यहाँ पे हो गया एक व्यक्ति अपनी आय पर 5% यात्रा पे खर्च कर देता है, एक की खर्च कर देता है। और फिर यहाँ पे 20% भोजन पे, तो एक का खर्च करता है 5 का 20%। तो हम टोटल इनकम पहले मान लेंगे, इसलिए व्यक्ति की टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम है X रुपया, इसलिए X इजकल टू टोटल का इस पे क्या कर रहा है 1/20% खर्च कर रहा है। तो कितना होगा यहाँ पे 20 में से 1 गया तो कितना 90/20, फिर इजकल टू इस पे कितना खर्च कर रहा है 5 है टोटल इनकम, एक का खर्च कर रहा है 20% खर्च कर रहा है, तो इस पर कितना हो गया 4/5 इजकल टू 1/20 खर्च 1/20 है, तो इस पे एक का 20 टोटल 20 है, 20 पे 1 का खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है तो 19/20। फिर यहाँ पे 5 है, टोटल 5 हो गया, 5 पे कितना 1 का खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया 4/5। तो अब जो ये टोटल कितना बचा हुआ आमदनी है, हमको इतना आया है और इसमें दिया कितना हुआ है 1400 रुपया, पहले 4 5 जा, और एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे दिया हुआ 120 रुपया हुआ दान में दे देता है। ये टोटल इतना हुआ, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना 120 रुपया, 120 रुपया माइनस करेंगे तो ये 120 उस साइड जाएगा, कितना होगा X इजकल टू 19, X इजकल टू 19, X इजकल टू 19/25 इजकल टू 1400 प्लस 120। अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 1520 1520 रुपया। अब देखिए आगे इसी को हम बढ़ाते हैं, X इजकल टू 90/25 इजकल टू 1520। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 98 जा 152, और यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो दे दिए। अब तो कितना हो गया, इससे ये कैंसिल, इसलिए x इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका हो जाए कितना 25 8 200 1 0 है तो 2000। यही हमारा टोटल इनकम कितना आ गया 2000 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक कंडक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग 10% बराबर 1/10 10% भाग चोरी हो गया, 10% भाग चोरी हो गया, 10% कितना हुआ 1। फिर यहाँ पे कितना है चोरी हो गया, चोरी कर लिया गया, बचे का 70% बेच दिया गया, बचे का 70% इजकल टू 100 काट देते कितना बच गया 7/10। अब बच्चों को बेच दिया। अब इसमें हम क्या जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में माने थे x
तो इसलिए टोटल तार कितना हो गया x, तो टोटल तार है। इसमें क्या हुआ 10, 1/10 क्या होता है चोरी हो जाता है, 10 का 10% चोरी हो जाता है, कितना बचा 9/10। और फिर क्या बोल रहा है बचे हुए भाग का 70% बेच देते हैं, तो बचा कितना इसमें 70%, 10 का 70% बेच दिए तो 7 इसमें माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो गया 3/10, 3/10 होगा इक्वल टू। अब क्या बोल रहा है भाग बेच दिया जाता है। अब शेष बचा हुआ इनकम कितना हो गया, इसमें दे वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है, हमको बचा कितना इतना, और इसमें दिया हुआ है कितना 810, तब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 9 3 जा 27, 27 3 जा 1 0 है तो 1 0 कट गया, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पर कितना 3 ठो 0, तो हमारा टोटल तार की लंबाई कितना आ गया 3000 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।